दोस्तों, आपको याद होगा कि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी, मगर अचानक उन्होंने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस ले लिया और मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। इस मामले को कांग्रेस और उस समय की मीडिया ने उनके त्याग और बलिदान के तौर पर खूब जमकर प्रसारित किया था। मगर क्या हकीकत में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था या कुछ और वजह थी जिन्हें दुनिया की नज़रों से छुपाया गया था? तो आज हम आपको सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता का पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं। सबसे पहले ये साफ कर दें कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहती थी, ये बात पूरी तरह गलत है। सच तो ये है कि सोनिया गांधी को बेहद ख्वाहिश थी भारत का प्रधानमंत्री बनने की, मगर कुछ संवैधानिक अड़चनों की वजह से वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। वो संवैधानिक अड़चनें थीं उनका भारतीय मूल का न होना और उनकी नागरिकता को लेकर कुछ सवाल जिनका जवाब वो नहीं दे सकी। शुरुआत से देखें तो सच्चाई ये है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेना ही नहीं चाहती थी। अगर वो चाहती तो राजीव गांधी से शादी के बाद ही भारत की नागरिकता ले सकती थी, मगर उन्होंने भारत की नागरिकता लेने के बजाय एक कानून के तहत बस भारत में रहने की परमिशन ली थी। जिस कानून के तहत उन्होंने भारत में रहने की परमिशन ली थी, यह परमिशन केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो भारत में अस्थायी तौर पर रहने के लिए आते हैं। सोनिया गांधी को सबसे पहले यह परमिट 1968 में मिला था। चूँकि इस परमिशन की वैधता महज 5 साल के लिए होती थी, इस वजह से सोनिया गांधी को हर 5 वर्ष बाद इस परमिशन को दोबारा लेना पड़ता था। अपनी शादी के 15 वर्ष बाद 30 अप्रैल 1983 में कहीं जाकर सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता अपनाई। दरअसल सोनिया गांधी का भारतीय नागरिकता ग्रहण करना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उस समय इस पर चर्चा होने लगी थी कि एक विदेशी भारत के प्रधानमंत्री आवास में रह रही है। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ भी काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने भले ही 1983 में भारत की नागरिकता ले ली, मगर इसके बावजूद वो इटली के संविधान के अनुसार वहाँ की भी नागरिक थी। आपको बता दें कि इटली के संविधान का अनुच्छेद 51 इटली को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात इटली का कोई भी नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर भी लेता है तो इसके बावजूद वो इटली का नागरिक बना रहेगा और उसकी इटली की नागरिकता समाप्त नहीं मानी जाएगी। मतलब सीधा था कि सोनिया उस वक्त और शायद आज भी भारतीय नागरिक होने के साथ साथ इटली की भी नागरिक हैं। इतना ही नहीं, एक बात और आपको बता दें कि इटली की दंड प्रक्रिया संहिता के मुताबिक इटली के जन्मजात नागरिकों से उनकी इटली की नागरिकता जिंदगी भर अलग नहीं की जा सकती है। अब चूंकि सोनिया गांधी इटली की जन्मजात नागरिक हैं तो ये नियम उन पर भी लागू होता है, यानी सोनिया गांधी की इटली की नागरिकता उनसे जीवन भर अलग नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ भारतीय संविधान किसी भी सूरत में दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता, अर्थात आप भारत का नागरिक होने के साथ साथ किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते। तो सवाल ये है कि क्या सोनिया गांधी जो इटली के संविधान के मुताबिक वहाँ की भी नागरिक हैं, तो उनकी भारत की नागरिकता वैध है भी या नहीं? सवालों को इससे और बल मिलता है क्योंकि सोनिया गांधी ने कभी भी इस अफवाह से इनकार नहीं किया कि उन्होंने इटली की नागरिकता नहीं छोड़ी है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर दावा किया है कि सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त किए जाने की योग्य है। उन्होंने इसके लिए तर्क दिया है कि सोनिया गांधी ने आज तक इटली की सरकार का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया है जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने इटली की नागरिकता छोड़ दी है। भारत की नागरिकता लेते वक्त बस सोनिया ने इटली के राजदूत से प्रमाणित किया हुआ एक पत्र लगाया था जिसमें यह लिखा था कि सोनिया गांधी ने अपना इटली का पासपोर्ट यह कहते हुए जमा कर दिया है कि वे इटली की नागरिकता त्याग रही हैं। मगर इटली के राजदूत का ये पत्र उनकी इटली की नागरिकता समाप्त माने जाने का दस्तावेज नहीं माना जा सकता। वापस आते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव पर। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई, जिसके बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की, मगर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम उनके प्रधानमंत्री पद के दावे और उनके विदेशी मूल का होने को लेकर कुछ असमंजस में थे, जिसके चलते उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से कानूनी और संवैधानिक सलाह मांगी। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक उनकी सलाह पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने 17 मई 2004 को सोनिया गांधी को इस बात की सूचना दी कि अगर वो प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगी तो उन्हें ये आश्वस्त करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर विदेशी मूल के मामले को चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी दे दी थी कि 2 दिन पहले यानी 15 मई 2004 को ही वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं कि सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता कंडीशनल है और इस वजह से वह भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती।
बताया जाता है कि मामले को ज़्यादा तूल पकड़ते देख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि उनके प्रधानमंत्री पद के लिए राजी न होने को लेकर कुछ और भी दावे किए जाते हैं, लेकिन सच क्या है उसकी कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं। मगर कांग्रेस और सोनिया के समर्थकों ने इस पूरे मामले को उनके त्याग और बलिदान के रूप में जमकर प्रचारित और प्रसारित किया। खैर, जब सोनिया गांधी ने दबाव में आकर यह पद लेने से इनकार कर दिया तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब प्रणब मुखर्जी को यह पद दिया जा सकता है, क्योंकि वो एकमात्र शख्स थे जो इस पद के काबिल थे। खुद प्रणब मुखर्जी को यह उम्मीद थी कि उनका नाम ही इस पद के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए सोनिया ने मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। माना जाता है कि प्रणब मुखर्जी जिस बात को अपनी मजबूती मान रहे थे वही उनके लिए कमजोर कड़ी साबित हुई। दरअसल प्रणब दा तेज तर्रा राजनीतिक शख्सियत थे जो सोनिया गांधी के खांचे में फिट नहीं बैठते। सोनिया जानती थी कि अगर प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बने तो वो उनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकती, मगर मनमोहन सिंह पूरी तरह उनके खांचे में फिट बैठ रहे थे। सोनिया गांधी भले ही प्रधानमंत्री नहीं बन रही थी, मगर सत्ता पर वो अपना पूरा नियंत्रण रखना चाह रही थी। और फिर अगले 10 साल देश की सत्ता मनमोहन सिंह ने चलाई या किसी और ने, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मगर ये बात आखिर समझ में नहीं आती कि जब सोनिया गांधी ने तथाकथित त्याग और बलिदान दिखाते हुए प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था, तो आखिरकार वो सत्ता पर नियंत्रण रखने का मोह क्यों नहीं त्याग सकी? क्यों उन्होंने प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री न बनाकर उन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जिन्हें राजनीति में ही प्रणब मुखर्जी लेकर आए थे? सोनिया गांधी को सत्ता पर नियंत्रण का जब इतना ही मोह था तो वो मोह उनके अंदर भारत को लेकर पहले कभी क्यों नहीं आया? ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके पीछे भी कुछ वजह है। दरअसल सोनिया इस देश से कितना लगाव रखती हैं इसका पता इसी से चल जाता है कि शादी के 15 साल बाद तक उन्होंने इस देश की नागरिकता तक नहीं स्वीकार की थी। वहीं जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तब सोनिया गांधी अपने पति राजीव और दोनों बच्चों के साथ भागकर इटली चली गई थी। उस वक्त उनका भारत के प्रति मोह कहाँ चला गया था? आपको बता दें कि उस वक्त एक आपातकालीन आदेश के तहत इंडियन एयरलाइंस के सभी पायलटों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई थी, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सेना को किसी भी तरह की ज़रूरत और रसद पहुंचाई जा सके। मगर एक पायलट को इससे छूट दी गई थी और वो थे राजीव गांधी, जो उस वक्त एक पूर्णकालिक पायलट थे। और इन्हीं राजीव गांधी को बाद में भारत रत्न दिया गया। इतना ही नहीं, 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो ये अंदेशा था कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही उनके परिवार को परेशान किया जा सकता है। इस डर से सोनिया गांधी अपने दोनों बच्चों सहित दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित इटालियन दूतावास में जाकर छिप गई थी। बाद में इंदिरा गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद वो घर वापस लौटी। सवाल ये है कि क्या उन्हें भारत की पुलिस या सुरक्षा एजेंसी पर भरोसा नहीं था जो वो इटली के दूतावास में जाकर छिप गई थी? सवाल तो बहुत हैं, मगर सबका जिक्र करना यहाँ मुमकिन नहीं है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि राजीव गांधी ने जिस सोनिया गांधी को कभी कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य तक नहीं बनाया, वही सोनिया गांधी अपने पति के मृत्यु के 6 वर्ष बाद ही अगस्त 1997 को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करती हैं और कुछ ही दिनों के अंदर पार्टी की सर्वे सर्वा हो जाती हैं। वैसे एक बात तो सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी के धुर विरोधी और आलोचक सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर उन पर केजीबी के जासूस होने का आरोप लगाते रहते हैं। 2 साल पहले यानी 2018 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि पुतिन को यह बताना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी 2 बार उनसे मिलने रूस क्यों गई थी। उन्होंने कहा कि पुतिन को सोनिया गांधी और उनके पिता के केजीबी से संबंधों के दस्तावेज भारत को सौंपने चाहिए। अब सोनिया गांधी केजीबी की जासूस हैं या नहीं, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जाने या फिर सोनिया गांधी। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। मगर 1980 के दशक में एक केजीबी एजेंट जिसका कोड नेम एजेंट एस था के बारे में ये कहा जाता है कि एजेंट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेहद करीब पहुंच चुका था और उन्हें अपने प्रभाव में ले चुका था। ये बात हम नहीं कह रहे, इस बात का खुलासा किया है खुद केजीबी की पूर्व एजेंट वसीली मित्रोखिन ने। मित्रोखिन ने इस बात का दावा अपनी किताब द मित्रोखिन आर्काइव द केजीबी एंड द वर्ल्ड में किया है। ये किताब 2005 में प्रकाशित हुई थी।
कौन था एस्कॉर्ट नेम वाला ये केजीबी एजेंट, और क्या वो देश छोड़कर चला गया है या अभी भी इस देश में रह रहा है, ये राज आज तक बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।